गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग एनटीपीसी का क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे जो कि 7/4/2016 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था, है ना। और हम लोग 23 तक कर चुके थे। आइए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। कह रहा है दी गई संख्याओं के लिए निम्न में से कौन आरोही क्रम में है ना। आरोही क्रम कहे तो बढ़ते क्रम में। तो देखिए 3 ऑप्शन है, हर ऑप्शन में 3 नंबर दिया, 3 भिन्न दिया हुआ है। तो देखिए कोई भी उठाइए, पहला नंबर ही उठाइए। ऐसे जनरली क्या करना चाहिए, एक आपको टिप्स दे रहे हैं कि ज़्यादातर का आंसर 3, 2 यही रहता है। तो मेरा ये प्रयास होता है कि किस क्रम में हम पकड़ते हैं। सबसे पहले सी नंबर ऑप्शन देखते हैं किसी भी क्वेश्चन में, उसके बाद बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद डी नंबर देखते हैं, उसके बाद ए नंबर देखते हैं। चलिए हम सी नंबर यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, ये आरोही क्रम में है कि नहीं। तो सी हम देखते हैं क्या है बच्चों, 1/4 है। 2/8 को हम 2/8 नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको पढ़ेंगे 1/4। 1/4 कहे तो ये 0.25 है ना। उसके बाद 0.3 दिया हुआ है और 1/3 को क्या लिखेंगे 0.33। तो देखिए ये बढ़ते हुए क्रम में है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए इससे क्या होता है ना, एक बार में पकड़ में आ जाता है। ये इसी क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं है कि मुझे याद था इसलिए हम सी नंबर ऑप्शन उठाए। आप जनरली सी नंबर से ही स्टार्ट कीजिएगा उठाना, ऑप्शन लेना, और उसके बाद बी, उसके बाद डी, उसके बाद ए। इससे ज़्यादा समय बचत हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा क्या है, गणना कीजिए 6660 भागा 148 माइनस 47। देखिए आप तो ये कर सकते हैं, बहुत इजी है कि इससे भाग कर दीजिए, उसके बाद -47 घटा दीजिए। लेकिन मैं कैलकुलेशन करना पसंद नहीं करता हूँ। तो देखिए मैं कैसे सोल्व करूँगा। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 6660 है भागा 148 है। इकाई अंक देखते हैं हमारा 0। 8 को कितना बार पढ़ेंगे कि 0 इकाई अंक हो। तो 8 पचे क्या होता है 40 होता है, और कोई दूसरा नहीं होगा, यानी 5 इकाई अंक आएगा। ये बात कन्फर्म है। उसमें से 47 आपको घटाना है। यहाँ 2 पॉसिबिलिटी, या तो यहाँ 4 से ज़्यादा आ जाए है ना, इसको जब भाग करेंगे तो हो सकता है 55 आ जाए, 65 आ जाए, ये हमको नहीं पता है। हो सकता है कि ये इससे बड़ा आ जाए यहाँ वाला नंबर, या ऐसा हो सकता है कि ये छोटा हो इससे, है ना। छोटा रहेगा तो क्या करेंगे, 47 में से इतना घटाएंगे, है ना। यानी कि 7 में से 5 घटाएंगे, क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा। जब ये बड़ा रहेगा ये छोटा रहेगा, है ना। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे जो नंबर होगा है ना, वो ज़्यादा होगा और ये कम होगा। तो 5 में से 7 घटाएंगे, यानी 15 में 7 घटाएंगे 8 आएगा। 8 ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब साफ है कि ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो जब इसमें से इसमें घटाएंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -2 बी ऑप्शन में। ये बस समझाने के लिए इतना बोलना पड़ा है। यदि इस तरह कॉन्सेप्ट रखेंगे तो बहुत ईजी वे में आप निकाल लेंगे, है ना। सीधे क्या करते हैं, 7 में से 5 घटाते हैं, -2 आ जाता है ना। इकाई अंक में -2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे जनरली आप कर लीजिएगा, है कि नहीं। समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। बहुत आसान है लेकिन इसलिए बताते हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चों का कंसेप्ट वहाँ तक अभी नहीं पहुँचा हो। देखिए यहाँ 2.1 × 3.6 है। ऑप्शन पे ध्यान देना। ऑप्शन में हम क्या देख रहे हैं, नीचे में सब में 25 है। इसका मतलब दशमलव हटा है, 2 0 पड़ा है और 4 से भाग हुआ है ना। 100 में से भाग हुआ है 4 से, तो 25 आया। तो 4 से क्यों ना ऊपर में भी भाग कर दें। ऊपर में जब भाग करेंगे तो 36 को 4 से लगाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो सीधे 2.1 × 9 क्यों नहीं लगाएंगे, 2.1 नहीं, पॉइंट तो हट गया है ना। तभी तो 0 नीचे आया था, 100 हुआ था, और 100 से 25 हो गया ऑप्शन में। इसका मतलब 4 से भाग हुआ है नीचे, तो ऊपर में भी 4 से भाग करेंगे। तो 36 में 4 से भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा। 21 × 9 = 9,
नवसिया से आंसर हो जाएगा। देखिए 189 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ये समझाने में इतना बोल रहा है, बाकी खटाखट आंसर आप मारिएगा ये सब। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, ये भी इसको आसान तरीके से करेंगे। 27 नंबर क्या कह रहा है कि tan a बराबर 15/8 और tan b बराबर 7/24 कॉसेक a माइनस बी दिया हुआ है ना, पूछ रहा है। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin। कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है ना। तो देखिए यहाँ पे हम चार ऑप्शन में क्या देख रहे हैं, 425, 425, 425 और 425 है ना। यानी कि जो नीचे वाला जो टर्म होगा वो 425 होगा, ये कन्फर्म है। नीचे वाला पे हम वर्क नहीं करेंगे। बाकी देखना है 304 आएगा कि 416 आएगा कि 87 आएगा कि 297 आएगा। देखिए tan a बराबर दिया हुआ है 15/8। tan a बराबर क्या जानते हैं, sin a बटे cos है। यानी कि sin a का वैल्यू दिया हुआ है 15, sin a का वैल्यू दिया हुआ है 15 है ना। tan b बराबर 7/24 दिया है। tan b कहने का मतलब sin b बटे cos b। तो sin b बराबर हो गया 7 और cos b बराबर हो गया 24 और ये हो गया sin cos a बराबर हो गया यहाँ पे 8 है ना। देखिए tan a दिया हुआ है, हम tan a क्यों लिखेंगे, sin a बटे cos a बराबर 15/8 लिखेंगे। sin b बटे cos b बराबर 7/24 का sin b का वैल्यू 7 और 24 है ना। इस तरह से करेंगे। तो पूछ रहा है cosec a माइनस बी, यानी sin a माइनस बी हम यदि निकाल लें उसके बाद उल्टा कर दें। देखिए sin a माइनस बी बराबर क्या आप जानते हैं, sin a माइनस बी बराबर जानते हैं sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b है ना। ये फार्मूला पहले ही आप किए थे, पिछले बार फार्मूला लिखे थे, लेकिन अब जो करेंगे अब देखिए यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, इसको गुना करेंगे फिर इसको माइनस करेंगे गुना करके। नहीं, जब कॉमन दिख रहा है ना, क्या देख रहे हैं कॉमन, 8 यहाँ भी 8 यहाँ भी, 8 कॉमन ले लिए। तो यहाँ देखिए 15 गुने 3 बच गया, 45 हो गया, ये 7 हो, 8 गुने 38 है ना। तो 8 64 हाथ में रहा, 6 8 है 24, 6 30। देखिए 304 ऑप्शन में कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है ना। ऑप्शन नंबर ए उलट जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा ना, कॉसेक को निकालना था। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। जब ऊपर में हम देख रहे हैं कि 425 425 425 425 है ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर बेसिक से आप करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि टाइम पर ही आप मिलता है इस एग्जाम। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, इसमें कुछ करना नहीं है। पहले 10 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो 10 बच जाएगा, 20 में से 10 घटेगा तो, और फिर x बटे 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 हो जाएगा। 28 में क्या बोले, जैसे x बटे 100 है प्लस 10 है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -10, या हो जाएगा x बराबर 10 गुने 100 1000। ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्या कह रहा है, देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। कर रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा यदि से बराबर दूरी तय करता है राज, तो कुल 52.5 मिनट का समय लेता है कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात की। देखिए ये एक लाइन में सोल्व होने वाला क्वेश्चन है। देखिए 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है ना, कुल दूरी मान लेते हैं, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा है ना। तो पहले 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो कितना समय लेगा, तो कुल दूरी 8/2 यानी कि 4 घंटा लेगा। दूसरा 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा 8 किलोमीटर तक कितना लेगा, 8/4 यानी कि 2 आवर लेगा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलेगा 8 किलोमीटर तो कितना लगेगा, 8/8 यानी कि 1 आवर लगेगा। देखिए इसको समझिएगा, ये तो ऐसे ही कर देते, डायरेक्ट भाग करके इतना लिखने की जरूरत नहीं था। टोटल 4 2 6 1 7 आवर लेगा है ना, 7 आवर्स टोटल लेगा। हम क्या निकाले, जब 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर चला तब टोटल दूरी कितना निकाले, कुल दूरी कितना निकाले
8 तिया 24। देखिए इसको हम कैसे एक नियम से सोल्व करें। 7 आवर टाइम लगा जब दूरी कितना था 24 था, लेकिन क्वेश्चन में कितना कर रहा है 52.5 मिनट, तो 1 आवर टाइम लगेगा कब, कितने दूरी कितना होगा 7/24/7। फिर क्या कर रहा है कि यदि 52.5 मिनट का समय लगेगा कब, जब दूरी कितना होगा, तो 24/7 और गुने 52.5/60 आवर, 60 किलोमीटर है ना। 60 से भाग दिए आपको मिनट से घंटा में बदलने की। ये तो होगी। आप देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम कैसे डेवलप करेंगे, यही आया ना। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा टाइम दिया हुआ है 52.5 मिनट, तो इसको हम घंटा बदलेंगे, 60 से भाग करेंगे। इसकी तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना समय से करेंगे, जो हमारा समय निकल करके आया, कितना निकल करके आया 7 है ना। इसको भाग करेंगे 7 से और गुना करेंगे दूरी से। जो दूरी पूछ रहा है ना, कुल दूरी हमारा कितना निकल करके आया था 24, तो 24 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह का कंसेप्ट आपको डेवलप करना है। अब देखिए इसको काटेंगे, काटने पे कितना आएगा, देखिए दशमलव हटाएंगे, नीचे में 10 आएगा। 10 जीरो है ना, उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, जीरो को छेड़छाड़ नहीं कीजिए। 6 चौके 24 लगाइए, 7 49, 7 5 35, 35 चौका कितना होता है 300, 2 को जीरो है नीचे में कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 3। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये बताने में इतना लगता है बच्चों, लेकिन यदि आप सोल्व करेंगे ना तो बहुत इजी वे में फटाफट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है। 30 का रहा है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 7% तक धोखा देता है। खरीदने में और बेचने में 7% का धोखा देता है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या है। ये पिछले वाला सेट में भी था। तो देखिए इसको यदि सेम रहे, खरीदने में भी और बेचने में भी 1% का धोखा देता हो, तो इसका फार्मूला होगा 2a + a² / 100 है ना। तो देखिए ये 7 दूना 14 हो जाएगा, ये 7% 7 है ना, यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो 7 दूना 14 तो हो जाएगा, पूर्ण अंक होगा। अब देखिए यही हमारा क्या करेगा, दशमलव देगा, और दशमलव के बाद देख रहे हैं 25 है, दशमलव के बाद 49 है, 75 है और 55 है, अलग अलग है। तो a² यानी 7 का स्क्वायर 7 49/100 0.49 आएगा यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये 7 यहाँ रखेंगे, 7 दूना 14, 14.4 है ना। तो बस ये हम निकाले, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। ये भी आसान क्वेश्चन है, देखने में जितना लंबा लग रहा है सोल्यूशन उतना ही शॉर्ट है इसका। एक टैंक में 2 छिद्र है, ठीक है। पहला छिद्र अकेला टैंक को 9 मिनट में खाली कर देता है, 9 मिनट में खाली कर देता है पहला छिद्र। दूसरा जो है छिद्र अकेला टैंक को 8 मिनट में खाली कर देता है। चलो भाई 8 मिनट में खाली। तो कह रहा है कि दोनों छिद्रों के द्वारा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। तो देखिए इसका एलसीएम निकाल देंगे ना, ये पूरा काम हो जाएगा। 72 यूनिट है, उसको हमको खाली करना है। तो क्या बताए थे, काम बटे दिन करेंगे क्षमता निकल करके, यानी इसको भाग करेंगे 9 × 8 = 72 और 8 × 9 = 72। ये क्षमता निकल करके आया, ये टोटल काम निकल करके, ये हमारा दिन है या समय कह लीजिए। तो अगर छिद्रों के द्वारा खाली होने में दोनों छिद्रों के, तो क्षमता से भाग कर देंगे, टोटल कितना है हमारा काम 72 यूनिट है, उसको हम जब क्षमता से भाग कर देंगे 9 × 8 = 17, दोनों को जोड़ करके दोनों छिद्रों के द्वारा काम होना है। तो इसको जब भाग करेंगे तो बच्चों हमारा दिन निकल करके आ जाएगा, है ना। दिन नहीं, मिनट निकल करके आ जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 17 से भाग करेंगे, 17 × 34 17 चौका 68, 68 4 72, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, देखिए ये सब देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है आसान। कह रहा है कि एक तबेले में 98 गायें थी। एक तबेले में कितनी गायें थी, 98 गायें थी।
करा उनमें से 52 बीमार हो गई और उन सभी बीमार गायों से 11 को छोड़कर सभी बच गई। ये देखिए 11 को छोड़कर बच गए सारे, यानी 11 तो मर गए। तो जो मर गए उनको हटा दीजिए आप, कितना बच गया? 87 हमारे पास गाय है। करा 9 गाय नई तबेले में आ गई, 9 और आ गई, तो कितना बच गया? 96 गाय हमारे पास है। तो करा अब दूध वाले तबेले कितनी गाय मिलेगी? देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में 96 गाय। 32 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला DI है, डाटा इंटरप्रिटेशन। करण मुख्य सारणी 4 मोटर कारों की गति किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और उनके समय को दर्शाया गया है ना, जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है। करा उक्त जानकारी पर ध्यान दें और उन पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ 4 मोटर कार है V, H, T और S। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से V चलती है और 8 से 9 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और सुबह 9 से 10 बजे तक 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यहाँ पे हम क्या गौर कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पे हम गौर कर रहे हैं कि सारा डाटा जो है 100 के आसपास घूम रहा है। तो एक एवरेज हम लेकर चलेंगे कि 100 हमारा क्या है? एवरेज स्पीड है और उसी के थ्रू हम निकालेंगे। आइए जिसे क्वेश्चन कहेगा उस अनुसार हम बताते हैं आपको। पहला करा है किस मोटर कार ने 3 घंटे में सबसे अधिक दूरी तय की, है ना? तो देख लीजिए सबसे अधिक दूरी किसने तय की थी। सबको जोड़ देंगे। देखिए 100 को है ना, उसको हमको हटा लेना है, 100 पे काम नहीं करना है। यहाँ पे 100 को छुपा लेना है, बाकी जो है उस पर हम कायम करना है। कर है मैक्सिमम दूरी कितना है, तो देख रहे हैं 100 के सब आसपास ही है, 100 को नहीं लेंगे। तो पहला हम देखते हैं भी कितना दूरी चलेगा 1 घंटा में, तो वो हो गया 5, 10, 5, 15। भी जो है 15। 300 हम हटा लिए क्योंकि 300 सब में है ना। चलिए इसी से हम यच कितना लेगा बच्चों? यच है हमारा 10, 20, 30। टी कितना है बच्चों हमारे पास? 30, 20, 50, 55। और यस कितना है बच्चों हमारे पास? देखिए 95 जो है ना, उसमें से हम 5 120 में से घुसा देते हैं तो हमारा 115 बच जाएगा। ये 15 बचेगा और यहाँ से 40 बचेगा। 40, 15, 55। ये हमारा यस है। तो करा किसने अधिक दूरी तय की? देखिए बड़ा आंकड़ा किसका किसका, ये दोनों का बराबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा? टी और यस। देखिए ये भी 315 होगा, 330 होगा, 355 होगा, 355 होगा। तो हम ये क्यों करें जब जो चीज़ कॉमन है सब में, है ना? इस तरह से आपको अप्रोच करना है, कैलकुलेशन से बचेंगे। और DI बिल्कुल शॉर्ट तरीके में यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो 33 का क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा मैक्सिमम दूरी को कौन तय करेगा? टी और यस दोनों का बराबर। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी। हमारा कहानी फिनिश। चलिए अगला देखिए, करा है 34 नंबर में। करा है कि मोटर कार एच और टी की औसत गतियों के बीच का अंतर है। ठीक है, एच और टी की औसत गति निकालना। एच और टी की औसत गति, देखिए औसत तो 100 हम ले करके चल रहे हैं कि सब में है ही कॉमन। तो यहाँ पे 10 है और 20 है। 20 और 10 कितना हो गया? 30। तो औसत कितना हो जाएगा बच्चों? 30/3 हो जाएगा। और टी में देखिए क्या है कि 5 है, 20 है और 30 है, यानी 55/3 हो जाएगा। 55/3 औसत है ना। और देखिए 100 हम छुपाए हुए हैं, तो इसको 100 प्लस करेंगे, 100 प्लस करेंगे, लेकिन अंतर करेंगे तो 100 तो हट ही जाएगा ना, 100/3 तो हट ही जाएगा, उस पर काम नहीं करना है। यहाँ पे हमारा क्या आ गया? ये आ गया 25/3। 8 तिहाई 24, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 8.33 हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर आ गया। चौथी देखिए, बुद्धि लगाइए या बहुत आसानी से कैलकुलेशन निकल करके आएगा। उसके अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर में हमारा क्या कर रहा है?
कह रहा है सुबह 7 बजे से 10 बजे तक किस मोटर कार की गति में धीरे धीरे कमी हुई है। धीरे धीरे कमी देख लीजिए किस किस में हुआ है 7 से 10 बजे में। तो देखिए पहला भी में हम क्या देख रहे हैं, 105 से 100 हुआ है, लेकिन 100 से फिर 110 हो गया है ना। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि धीरे धीरे कमी को दर्शाने बोल रहा है, कमी दिखाने वाला बोल रहा है। और फिर देखिए EH के लिए हम देखते हैं, EH मोटर कार के लिए 110 से 100 हुआ है, घटा तो जरूर है लेकिन 9 से 10 में 120 हो गया है, तो ये भी नहीं हो रहा है। 105 से 120, 120 से 130, ये कमी नहीं हुआ है। अगला में देखिए ES में हम देखते हैं 120 से 95 हुआ है, ये कमी हुआ है लेकिन अगले बार में बढ़ गया है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि दिखा रहा हो कि मोटर कार की गति में धीरे धीरे कमी हुई। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, किसी में नहीं। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान वे में यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, और यदि एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार उसको देखिए और सोचिए क्या समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। यदि इस तरह के कॉन्सेप्ट आप रखेंगे तो बिल्कुल इजी वे में सोल्व कर पाएंगे। और जो भी स्टूडेंट आप CPU की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबसे पहले हम उसको करवाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट में आएंगे। चलिए बच्चों, यदि आप अभी तक आप अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, मेरा ये YouTube चैनल, तो आप जल्दी से कर लीजिए ताकि और भी नए नए वीडियो आए तो आपके तक पहुंच जाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।